डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है, हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से ना विज्ञापन लेगा, ना उपहार लेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल किसी भी ऐसे व्यक्ति को खबर नहीं दिखाएगा जो तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को धोखा देता है। डे टू डे न्यूज़ भारत का लक्ष्य है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। डे टू डे न्यूज़ भारत के स्टूडियो में आज मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि गहरोला है। आज उनसे बात करेंगे हम डंकी रूट्स की। आखिर डंकी रूट्स क्या होता है, क्यों बेरोजगार युवा इस चक्रों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये डंकी रूट्स क्या है, उसका क्या प्रोसेस होता है। देखिए, डंकी रूट वो है जब लड़के नौजवान पीढ़ी जो है अपने सपने पूरे करने के लिए जायज़ तरीके ना अपनाकर नाजायज़ तरीके अपनाती है, इलीगल तरीकों पर उतर आती है, क्योंकि जायज़ तरीकों से उनके बात नहीं बनती है, सबकी नहीं बनती है। तो वो जो है इलीगल तरीकों पर उतर आते हैं और उसके लिए वो जो सोचते हैं कि सपने तो बड़े देखे होते हैं उन्होंने, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले तो ये वो एजेंट ढूंढते हैं, उनके चक्रों में फंसते हैं जो इनको लालच देकर इनसे मोटी रकम वसूलते हैं। फिर इनको सपने दिखाते हैं कि ये किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से इनको विदेश में अच्छी जगह सेटल कर देंगे। फिर ये बच्चों को माँ बाप से अलग करके ले जाते हैं अपने साथ। इतने भयानक प्रोसेस से इनको कई बार गुजरना पड़ता है, देशों से देश बदलने पड़ते हैं, एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे में, ना जाने कितने देशों से इनको किस कंडीशंस में लेकर जाते हैं। तो बहुत ही हॉरिफिक रूट रहता है इनका, बहुत ही भयावह जिसे बोला जाता है। उस पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए सब तैयार हो जाते हैं एक सुनहरे भविष्य को देखते हुए, जो भविष्य भगवान जाने इनको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा वो भी तय नहीं होता है, क्योंकि कहीं तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इतना भयानक ये प्रोसेस होता है और खुदा जाने क्यों लोग डर नहीं रहे हैं, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें बताया जाता है कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है डंकी रूट के थ्रू। तो डंकी रूट जो है बहुत ही भयानक प्रोसेस है, जिसके थ्रू पैसा तो जाएगा जाएगा, अपने बच्चे की आप जान भी गंवा सकते हैं। बेरोजगार युवा आखिर विदेश में जाने की चाह क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है इस देश में कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? बहुत से रीज़न है। एक कंफर्टेबल लाइफ देख रहे हैं, कुछ भ्रम भी फैले हुए हैं कि विदेश में ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हालांकि वो ज़िंदगी वही उसी पैसे से भारत में बहुत अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। ये अपने एजेंट को दे रहे हैं 25 से 1 करोड़ के बीच में पैसा, वो भी कर्ज उठाकर, जिसे ये भी नहीं जानते कि ये वहाँ उस धरती पे, जिस धरती के ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। किस लिए? इन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा लाकर वहाँ पर लग्जरी में रहेंगे, वहाँ पर। हालांकि ऐसा होता नहीं है। लग्जरी में कैसे रह सकते हो? जो पैसा आप मेहनत करके कहीं भी कमा सकते हो, वो पैसा आपको विदेश में ही क्यों मिलेगा? पहले सवाल तो ये उठता है। ये इतनी बुरी तरह भ्रम में, दिखावे में, अपने दोस्तों के दिखावों में फंस जाते हैं, सोशल मीडिया के दिखावों में फंस जाते हैं, जिसमें फंसकर इनको लगता है कि विदेश की धरती में इनको वो पैसा मिलेगा जो पैसा ये उससे दुगनी कीमत देकर जा रहे हैं वहां पर। तो इस दौरान, डंकी के दौरान, किस तरह के जोखिम ये बच्चे उठाते हैं? बहुत बुरा हाल रहता है अश्विनी जी, बताते हुए भी रूह कांप जाती है एक बार तो। पहले तो यहाँ से एजेंट इनको मोटी पैसे लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मोटी तनख्वाह इनसे पैसे जो है ले लिए जाते हैं, 1 करोड़ तक की राशि भी पहुँच जाती है। उसके बाद इन बच्चों को ले जाकर, कम उम्र के भी होते हैं, औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बूचड़ खाने में जिस तरह से जानवर होते हैं ना, कई बार उस तरह उससे भी बुरा इनके साथ व्यवहार होता है। कईयों ने सोशल मीडिया में, आपने भी वीडियोज़ देखी होंगी सोशल मीडिया पर, किस तरह से इन्हें कंटेनरों में ठूंस कर या फिर सीवेज की कई बार ढक्कनों में से इनको निकाला गया, पकड़ा गया है, इमिग्रेशन वाले जो पकड़ते हैं इनको छापेमारी के दौरान। तो बहुत ही बुरी कंडीशन में कईयों के दम टूटते चले जाते हैं और ये पीछे मुड़कर उनको देखते भी नहीं हैं कि वो जिंदा हैं, मरे हैं, उनमें सांस चल रही है, नहीं चल रही है, उसके ऊपर कपड़ा तक नहीं डाला जाता है। ये अपना उठते हैं, जितने बचे हैं अगली सुबह चल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, चलो हम मान लेते हैं कि कुछ 10% या 20% जो है वहां तक पहुंच भी जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, लेकिन जो रास्ता है उसमें इनका शारीरिक शोषण होता है। कौन देख रहा है वहां पर? किसको शिकायत की जा रही है? और क्यों नहीं होगा शारीरिक शोषण जब पावर्स उनके हाथ में है? आपने पूरी पावर्स उनको दे रखी है। मानसिक रूप से तो ट्रॉमा है ही है ना, खाना मिलता है। वो वीडियोस आप देखेंगे, दहल जाएंगे कि किस तरह से ब्रेड के एक टुकड़े को लेकर वो पूरा हफ्ता निकाल रहे हैं एक ब्रेड के साथ। ना पीने को पानी मिल रहा है, जो गंदा पानी मिल रहा है, जो अकल्पनीय स्थिति हो सकती है किसी इंसान के लिए, उन स्थितियों से ये गुजरते हैं। फिर भी ना जाने किन ख्वाबों में ये जी रहे हैं कि इस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। पनामा के जंगलों की आपको मैं बताऊं अगर, तो इतनी भयावह स्थिति है वहां पर, लाशें पड़ी रह जाती हैं और उनको कोई नहीं देखने आता, क्योंकि घना जंगल है, वहां कौन देखने आ रहा है। वहां पर उन लाशों को शिनाख्त भी नहीं की जाती, उनको ढेर लगाकर आग लगा दिया जाता है।
कौन इन पचड़ों में पड़े, कहाँ उनकी लाशों को ठिकाने करके विदेश से भारत भेजा जाए, कोई नहीं पूछने वाला। और ना ही एजेंट घर बताता है कि आपका बच्चे का क्या हुआ है। माँ बाप को कोई खबर नहीं होती है। बाद में कहीं किसी दोस्त कोई जिंदा बच गया तो वो शेयर कर देता है, ये आपके बच्चे के साथ हुआ। जंगल में उनको जंगली जीवों का डर रहता है, सांप बिच्छू इन सब चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। फिर वहाँ पर लुटेरे गैंग भी हैं जो ये इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर इनको लूटा भी जाता है। मानव तस्करी में भी इनको धकेल दिया जाता है। आपने तो अपना बच्चे किसी के गैर के हवाले कर दिया, आपको क्या पता कम उम्र के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आगे तस्करी में कहाँ बेचा जा रहा है उसको, कोई नहीं जवाब है किसी के पास। लेकिन फिर भी माँ बाप खुदा जाने कैसे अपने बच्चों को इन तस्करों के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इन एजेंटों के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी पैसे देकर, पैसे लेकर नहीं, पैसे देकर। तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है, समझ से परे की चीज़ है कि कैसे माँ बाप तैयार हो जाते हैं। और बहुत हॉरिफिक प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का। और अगर आप पहुँच गए, मेन बात तो ये देखिए कि अगर आप वहाँ तक समहाउ, किसी भी कंट्री की बात कीजिए, पहुँच भी गए, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, किसी भी यूरोपियन कंट्री में पहुंच गए, वहां पर फिर आपको छापेमारी के दौरान पकड़ा जाता है। फिर आपके साथ जो होगा, कानूनी प्रोसेस से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक लंबा टाइम आपको वहां पर कानूनी प्रोसेस झेलनी पड़ती है। झेल भी गए, उसके बाद आपको डिपोर्ट करके वापस भेजा जाएगा। तो सुरभि जी, सरकार को इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? क्या रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए या कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की कमी ज़्यादा बोलूँगी मैं। रोज़गार तो इशू क्या कहा जाए, पूरा भारत में जो है रोज़गार के इशू की बातें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़गार के लालच में ज़िंदगी दांव पे लगा देनी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये उन परिवारों से आ रहे हैं। 1 करोड़ अगर कोई प्रॉफिट दे पा रहा है किसी को, अगर मैं कह रही हूँ 50 लाख भी अगर कोई किसी को दे पा रहा है एजेंट को, तो वो गरीब की रेखा में तो नहीं आ रहे हैं। फिर मैं मानती हूँ कि वो केपेबल हैं अपना एक छोटा मोटा काम खोलने के, एक अपने परिवार का वो भरण पोषण कर सकते हैं। यानी केपेबल लोग ही तो बाहर जा पा रहे हैं। गरीब का तो सोचने से परे है ना, उसको तो एक दिन के गरीब किसे बोलेंगे? एक दिन की रोटी कमा ले, आज का पेट भर गया, उसको वो गरीब कहलाएगा। लेकिन जो 50 लाख रुपए एजेंट को देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर तो गरीबी की बात नहीं। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं भ्रम फैला हुआ है कि बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है, और लोग अक्सर इसकी तरफ जो है सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, या फिर विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वो ऐसा दिखावा करते हैं कि हम बहुत ही रिच हैं यहाँ पर, चाहे वो बहुत ही लोअर लाइफ वहाँ पर गुजार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रम जो है इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि हर नौजवान इसमें फंस ही जाता है। तो खास करके यूपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब और हरियाणा तो है ही इन सब कामों में आगे। तो यहाँ के बच्चे जो हैं ज़्यादा फंसे हुए हैं इन सब चीज़ों में। तो ज़रूरत है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अवेयरनेस फैलाने की कि भ्रम में ना फंसे, और इन एजेंटों पर सख्त से सख्त सजा ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये शरेआम बूचड़ खानों का काम कर रहे हैं। किस तरह से बहुत ही बुरी कंडीशन में कंटेनरों में ठूंस कर एक बूचड़ खाने वाला हाल होता है इन बच्चों का। और पता नहीं ये बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, क्या होता है इनके साथ क्या नहीं होता, ये तो व्यथा आप सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो के थ्रू ही निकल कर बाहर आती है। तो कहीं ना कहीं इन पर कब्जा करने की, इनको बांधने की, इनको खत्म जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, मैं कहूँगी। सुरभि जी, मेरा क्वेश्चन आपसे और भी है। विदेश में भेजना आज एक सिंबल ऑफ स्टेटस माना जाता है, शान शौकत का विषय बन गया। बिल्कुल। आप इसको कैसे, समाज के इस नजरिए को आप कैसे देखेंगी? सबसे पहले तो हमें इसको हवा बनाना बंद करना पड़ेगा कि उसका बच्चा बाहर पढ़ता है या उसके परिवार का कोई बाहर है। हम अपने देश को ही बढ़िया क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों हम अपने देश को बुरी नज़र से देख रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा देश में पढ़ रहा है, आपके पास पढ़ रहा है, तो ये एक छोटा स्टेटस कैसे हो सकता है? विदेश में बच्चा आपसे दूर है, ना वो आपके कांटेक्ट में है, ना वो आप जान पा रहे हो उसके साथ क्या बीत रही है। लोनलीनेस सबसे बड़ा इशू है विदेशों में। अगर आप सर्वे में पढ़ोगे तो लोनलीनेस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चा वहाँ मानसिक ट्रॉमा में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को सब जगह से काट लेता है। क्योंकि एक बच्चा जिस कल्चर में पैदा हुआ है, जिस कल्चर में परिवार में, बड़े परिवारों में रहना जैसे भारत में रिवाज रहा है, तो वहाँ जाकर वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के बिना अकेला रह जाता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही वैसा है। वहाँ लोग ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं, अपनी ही सोसाइटी में रहते हैं, और ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत कम होते हैं वहाँ पर, जिस तरह से भारत में होते हैं उस हिसाब से तो बहुत कम है। सुरभि जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, अक्सर सुनने में देखने में मिलता है कि डंकी रूट के दौरान डेथ हो जाती है, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करिए। बिल्कुल सही कहा आपने। डंकी रूट में ये है कि आप जा तो रहे हो, लेकिन आप जिंदगी को दांव पे लगा के जा रहे हो। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि लाश तक जो है माँ बाप को नहीं नसीब होती है। चलो लाश तो दूर की बात रही, उनको ये खबर भी महीनों नहीं चलती है कि उनका बच्चा जो है अब नहीं है। लाशें जो है वहाँ पर जंगलों में फेंक दी जाती है, नदियों में बहा दी जाती है, समुद्र में फेंक दी जाती है, क्योंकि वेट कौन उठाएगा? वो डेड बॉडी है, उनके लिए वो एक कैटल्स हैं, भेड़ें यूज करते हैं वो। उस तरह से छोटे छोटे बच्चों का मर जाना
क्या इतना ज़रूरी है आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना कि उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत ना हो? कहीं ना कहीं मैं माँ बाप पे ये सवाल उठाऊंगी कि जो अपने बच्चों की लाश तक सोच एक सिहर जाता बंदा ये सोच के कि किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, और वो अपने बच्चों के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। माँ बाप की सोच को भी यहाँ पर सवाल उठता है कि किस तरह के माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इस तरह के नर्क में धकेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 100% श्योर है कि डंकी रूट में आपको दुखों का सामना तो करना पड़ेगा। वो दुख कितने % होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत पे डिपेंड करते हैं। धन्यवाद सुरभि जी। तो ये थे मेरी सहयोगी सुरभि, जिन्होंने बताया है कि डंकी रूट्स पे किस तरह की तकलीफें और मुसीबतों का सामना करने के बाद युवा वहां तक पहुंचते हैं। कैसे लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।